माइनस नहीं कर सकता। अब आप देखो यहाँ फैजाबाद में हम आए हैं और इंशाल्लाह तुम्हारी हुकूमत को इन इक़्तिदार में ईमान के इक़्तिदारों से तुम्हें उठाकर। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान, मेरे साथ वासी साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों कारकुनान मौजूद हैं, उस तरफ से इस्लामाबाद पुलिस चैलेंज कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? तुम जितने मर्जी तीर चलाओ, हम अपने मकसद के लिए आए और मकसद पाकिस्तान है। मकसद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है, मकसद पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है। कम से कम ये जो टीम बैठी है फेडरल की, ये पाकिस्तान की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अवाम का जमे गफ़ीर इमरान खान के साथ है, और अगर ये समझते हो कि -1 फार्मूला से तुम खान को पीछे कर सकते हो, तो आज इस मजमे में सारे इमरान खान हैं, तुम कुछ नहीं कर। क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह पूरी पाकिस्तान में लोग बाहर निकले, हर शहर बंद हो गया, आगे लॉन्ग मार्च तो नहीं होगा? लॉन्ग मार्च खान साहब को पता है, और मेरे ख्याल में ये सेमीफाइनल राउंड था और अब फाइनल राउंड पे आपकी क्या तैयारी है? पंजाब इतना तैयार है कि पंजाब यहाँ फैजाबाद पहुँचेगा नहीं और ये सब भाग जाएंगे, ये याद रखिए। आज के फैसले के बारे में क्या कहना चाहिए? मुतवक्को इनसे यही था, इनसे क्या तवक्को है? इनको क्या, ये बेच डालें पाकिस्तान, इनके बस में नहीं है, यही और कर सकते। शदीद चैलेंज जारी है, आप एक बाहर निकले हैं, आप रावलपिंडी की हदूद में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? रावलपिंडी की हदूद में खड़े हैं और खान साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह खान साहब ने कॉल दी तो इस दफ़ा ना सिर्फ हम इस्लामाबाद का बल्कि जितने भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं सब का घिराव करेंगे और किसी को भागने नहीं देंगे हम। और 75 साल जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया है, अमेरिका के कहने पे इस वाम को जितना इन्होंने दबाया है, सब का हिसाब लेंगे। और इनको मैं फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद से अपने कायद की कॉल का वेट कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, आज का जो फैसला है, इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोग निकले हैं, पाकिस्तान तकरीबन बंद हो गया, क्या कहेंगे? इनको पता है सारे मिल के भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर रहे। जिस तरह आपने अभी जो इलेक्शन हुआ है 4 दिन पहले आपने देखा है, अब इनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये समझ रहे हैं कि हम ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर गद्दार लोग बैठे हुए हैं, इस तरह कानून के अंदर भी गद्दार शिके हैं। अगर वो पब्लिक वामी तौर पे किसी लीडर को नहीं रोक सकते जो पाकिस्तान के साथ और वाम के साथ मुखलिस हो, तो फिर उसको वो रोक लेते हैं वो गद्दार शिकें लगा के, और इंशाल्लाह ताला कुछ भी नहीं होता है। इसको हाई कोर्ट इस्लामाबाद ख़त्म कर देगी। जी आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं इस तरफ, और उस तरफ से इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से शदीद शैलिंग जारी है और हज़ारों कारकुनान बाहर मौजूद हैं। इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, उस तरफ भी कारकुनान मौजूद हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप, उस तरफ से जो शदीद शैलिंग जा रही है और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज करें, क्या कहना चाहेंगे? ये शेलिंग ये हमारे जज्बों को पस्त नहीं कर सकते हैं। इस शेलिंग से हमारे जज्बे मजीद और बुलंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस लीडर के लिए लड़ रहे हैं हमें पता है वो ईमानदार है, और वो जो रियासत जिसकी दिफा कर रही है वो हमें पता है वो कौन है, वो चोर है सारे। ये शेलिंग, ये पुलिस की गुंडागर्दी, ये लाठी चार्ज ये हमारे उससे पस्त नहीं कर सकते। ये भी इंशाल्लाह ताला अवाम निकल रही है घरों से इंशाल्लाह ताला। थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे इंशाल्लाह लोग होंगे। हम अगर इनको भगाना चाहे तो 2 मिनट में हम इनको यहाँ से भगा सकते हैं। ये हमारे कोई हमें अपनी पार्टी की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि आप पुरअमन रहे। जी कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से मैसेज दिया गया पुरअमन रहे। इस तरफ आप देख सकते हैं कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस है जो शैलिंग कर रही है। आप फेस पे लगाई या क्रीम शैलिंग का सामना करें, क्या कहना चाहिए? जी हम ये कहना चाहते हैं जो आज इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी पे मबनी है, और ये सिर्फ समझते हैं कि खान साहब को नॉकआउट करना है तो किसी का टेक्निकल बुनियाद पे उसको आउट करें, क्योंकि ये इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते खान साहब का। ये इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल नाकाम है और ये बिल्कुल अपने केस ख़त्म करने के लिए आई थी, और ये खान साहब को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल ये हमें नामंजूर है। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा ताल्लुक ज़िला चरसद्दा से, एमुल वली के इलाके से। अभी हमने उनको एमुल वली की घर पे 10,000 लीड से शिकस्त दी है। अब इनको पता लगा है कि अवामी मैदान में तो ये इमरान खान को हरा नहीं सकते, तो टेक्निकली इसको किसी तरह डिस्क्वालीफाई करो,
कि उनके अवामी मैदान में तो मुकाबला कर नहीं सकते। और ये जो फैसला है ना, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिखा है, ये शरीफ ख़ानदान ने लंदन के एवनफील्ड फ्लैट में लिखा है। तो ये फैसला हमें ना मंजूर है और इंशाल्लाह ये जो मिठाइयाँ इन लोगों ने लाई है ना, ये वापस करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह इलेक्शन में इन लोगों को हमने शिकस्त दी है ना, इस तरह इस फैसले को भी शिकस्त देंगे। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जो आज का फैसला है, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो आज से कुछ दिन पहले आपने देखा पूरे मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का जो फैसला आया है, जो अवाम ने फैसला किया, ये उसकी बुखलाहट है। ये उसके बुखलाहट का नतीजा है कि इन्होंने ऐसा कंडा किया। और मैं समझता हूँ कि किसी का बाप भी इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकता। ये अवाम का समंदर जो इमरान खान साहब ने कॉल का कहा था, मैं समझता हूँ इन्होंने वक्त से पहले खुद ही ऐसा काम कर दिया है कि अवाम आज सड़कों पे होगी। और ये जो 25 किलोमीटर की हुकूमत बना के इस्लाम बैठे, इनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप देख सकते हैं कि मुल्क भर में लोग निकले हैं, इसी तरह रावलपिंडी में भी लोग निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, रावलपिंडी में इस टाइम आप देखेंगे फैजाबाद तक, मरी रोड से लेके चांदनी चौक से लेके फैजाबाद तक अवाम का एक समंदर है। और इसी तरह हाईवे पे भी, हमारी IGP रोड पे भी, और हर तरफ से अवाम निकल चुकी है। चूंकि इमरान खान माइनस ना मंजूर, कोई पाकिस्तान की इस टाइम अवाम में बुजुर्ग, बच्चा, बूढ़ा, बहन, माँ, ये मान ही नहीं सकती कि इमरान खान साहब को इस सिस्टम से नफी किया जाए। अच्छा, ये जो एहतजाज किया जा रहा है, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा? ये देखें जी, हमने अपना एहतजाज इसी वजह से करना है कि इमरान खान साहब ये जो आप इसके हक़ाइक़ में अगर जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये इस तरह का फैसला बनता ही नहीं। बिल्कुल ये एक निकम्मा, नाअहल और बुद्धू वाला फैसला है। लूले लंगड़े भी इस तरह का कोई फैसला नहीं सुना सकते जो इन्होंने आज ये फैसला सुना है। ठीक है, आज ही नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मुल्क भर में लोग निकले हैं, इसी तरह रावलपिंडी में भी लोग निकले हैं। फैजाबाद के मुकाम पर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जी, इस्लाम वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे आज का जो फैसला? जो इमरान खान के खिलाफ फैसला है ना, तोशाखाना की गली, उसने फिर भी 50% पे अमल जमा किया हुआ था। जिसने पूरा तोशाखाना जो है ना लूट के ले गया, गाड़ी लेके गया, पूरा सोना लेके गया, उसके लिए कुछ भी नहीं। हालांकि तुम इतना मर्द का बच्चा था तो तीनों का कट्टी सुनाना था ना। बाकी तुम्हारा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी में हजारों लोग निकले हैं, इसी तरह मुल्क भर में लोग निकले हैं। मुल्क को बंद करने की तैयारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या कहना चाहेंगे आप? गलत फैसला है ना, चोरों की बनाई हुई, अमेरिकन की बनाई हुई गवर्नमेंट के तहत ये फैसला है। इमरान खान इनकी एक आवाज़ देता है तो अरब रुपए इकट्ठे होते हैं, ये उसको नाल करवार दे रहे हैं 14 करोड़ रुपए में। खुद चोर हैं, डकैत हैं, मुनाफिक हैं, करप्ट हैं, कितने केस हैं। अवाम तंग पड़ी हुई है, अवाम निकलेगी, इतना बड़ा इनकलाब आएगा, तारीख में इससे पहले इनकलाब नहीं आया। अच्छा, मुझे बताएं, आप देख सकते हैं कि रावलपिंडी में हजारों लोग आ रहे हैं और फैजाबाद के मुकाम को बंद कर दिया गया, क्या तैयारियां आगे क्या करने जा रहे हैं? पूरा पाकिस्तान थोड़ी देर तक बंद हो जाएगा। आप टीवी निकाल के देख ले, लाहौर, कराची, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह पब्लिक निकल आई है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं है, आम पब्लिक है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तंग है, अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत से तंग है। इंशाल्लाह आज रात को ही ये फैसला हो जाएगा कि कौम किसके साथ है और चोर लुटेरे किसके साथ। असल में इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला नहीं आया, ये फैसला उन लोगों ने। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं रावलपिंडी को बंद कर दिया गया। ये फैजाबाद का मुकाम है जहां हजारों कारकुनान जमा हो गए हैं और मुल्क को बंद करने की तैयारियां, और इनका कहना है थोड़ी ही देर में पूरा मुल्क बंद हो जाएगा। जी, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, ये मैं समझता हूँ कि बौखलाहट का शिकार है। इमरान खान क्लीन स्वीप कर चुका है पूरे पाकिस्तान की, करिया करिया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में इमरान खान इस वक्त क्लीन स्वीप कर रहा है। इससे घबरा कर इस तरह के ओछे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम तुम्हारे ओछे हथकंडों से बाज नहीं आएंगे। इंशाल्लाह तुम्हारा बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। अब आप देखो, यहाँ फैजाबाद में हम आए हैं और इंशाल्लाह तुम्हारी हुकूमत को इन इक़्तिदार में ईमान के इक़्तिदारों से तुम्हें उठाकर। ठीक है जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं शेर राशिद शफीक साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? रावलपिंडी में हजारों लोग निकल आए हैं आज। जी, अभी तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी, ये लोग खुद इमरान खान के साथ जो आज नाइंसाफ़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला दिया इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप शाम तक देखेंगे पूरे पाकिस्तान में हर चौक चौराहे में लोग इमरान खान का साथ देने के लिए रोडों पर आएंगे। नहीं, आप जो देख रहे हैं यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हैं, आगे क्या लाइन में लोग हैं, यहाँ ही बैठे रहेंगे? अभी गाइडलाइन आ रही है, जो डिस्ट्रिक्ट सदर हमारे आमिर कियानी साहब की जो गाइडलाइन आएगी उसके मुताबिक हम वो रोड बंद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज ही नाजरीन आप देख सकते हैं हजारों लोग रावलपिंडी में भी निकल आए हैं। ये मनाजर है रावलपिंडी के, ये आप देख सकते हैं
नया पाकिस्तान चैनल पर हज़ारों लोग निकल आए हैं और मुल्क भर को बंद करने की तैयारियां। जी आशे साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो फैसला आया और पूरे मुल्क में लोग निकल आए हैं, पिंडी को भी बंद करने की तैयारी है, मुल्क को बंद। बिल्कुल पिंडी बंद हो चुका है। अब ये इस्लामाबाद की तरफ हम मार्च करते हुए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और लोगों में एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। जो इम्पोर्टेड हुकूमत का ये फैसला है उसके ख़िलाफ़ लोग निकल आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब किसी किस्म की भी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी।